हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक गर्जना। अभी तक हमने टू कैंडलस्टिक्स पैटर्न सीखे थे। आज इस वीडियो में हम लोग थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न सीखेंगे। और थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न्स में जो पैटर्न है वो है इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार। तो इस वीडियो में हम लोग इवनिंग स्टार को समझेंगे कि ये पैटर्न कैसे बनता है और इसको कैसे ट्रेड करना है। लेट्स स्टार्ट। तो इवनिंग स्टार, तो ये एक रिवर्सल पैटर्न है और इसको बियरिश रिवर्सल पैटर्न बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से आपका जो स्टॉक है वो गिरना शुरू होता है। तो ये बनता कैसे वो देखते हैं। तो स्टॉक हमारा लगातार ऊपर बढ़ रहा है और जो बुल्स हैं वो प्रॉपर कंट्रोल में हैं। ये पैटर्न कुछ इस तरह से बनेगा, इस तरह से। तो ये जो कैंडल है, पहली ग्रीन कैंडल, ये हमारी डे वन की कैंडल होगी। दूसरी कैंडल हमारी ये होगी, जो कि एक जनरली ये छोटी कैंडल होती है, स्मॉल बॉडी होती है इस कैंडल की, और जनरली ये दोजी या स्पिनिंग टॉप होती है। स्प्रिंग टॉप मतलब लट्टू जो घूमता है उसको हम स्पिनिंग टॉप बोलते हैं। और जो तीसरी कैंडल है वो हमारी एक अच्छी खासी रेड कैंडल होगी। तो ये पैटर्न है हमारा इवनिंग स्टार का। तो अब इसमें हो क्या रहा है कि आप देखो पहले कि यहाँ से जब स्टॉक ऊपर बढ़ रहा है तो यहाँ पे बुल्स पूरी तरह कंट्रोल में है। और ये फॉर्मेशन थोड़ा समझना कि यहाँ पे हो क्या रहा है। ये जो पहली कैंडल है, डे वन की कैंडल इसे मानते हैं। इसके बाद जो दूसरे डे की कैंडल है वो गैप अप ओपनिंग हो रही है। तो यहाँ से ये अपना क्लोजिंग था और इस कैंडल का ये हमारा ओपन है। तो ये एक गैप अप ओपनिंग है। और गैप अप ओपनिंग मतलब बुल्स यहाँ भी डोमिनेट कर रहे हैं, यहाँ भी कंट्रोल में है। लेकिन इसके बाद हो क्या रहा है कि बुल्स प्राइस को ऊपर लेके गए और इसके बाद बियर्स डोमिनेट करना शुरू करते हैं और प्राइस को नीचे लेके आते हैं और फिर यहाँ पर क्लोजिंग होती है। ये जो बियर्स ने डोमिनेट किया, इससे ही बुल्स प्रॉब्लम में आ गए हैं, इसलिए बुल्स का कंट्रोल यहाँ पर कमजोर हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पर देखो आप, अगले दिन गैप डाउन ओपनिंग है। ये हमारा क्लोजिंग था और ये अगले दिन का ये ओपन है। तो इसे बोलते हैं गैप डाउन ओपनिंग। इन दोनों के बीच में, क्लोजिंग और ओपन के बीच में यहाँ पर गैप है। इसी तरह से ये हमारा क्लोज और ये हमारा ओपन, इन दोनों के बीच में एक गैप है। तो इसे गैप अप ओपनिंग और इसे बोलते हैं गैप डाउन ओपनिंग। तो ये यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग यानी कि बियर्स जो हैं वो कंट्रोल में हैं। और अगले दिन क्योंकि एक रेड कैंडल बनी है, अच्छी खासी बड़ी रेड कैंडल बनी है, और इस रेड कैंडल की जो क्लोजिंग है वो जनरली जो पहले दिन की कैंडल थी उसके ओपन से नीचे होनी चाहिए, तो हमारा सिग्नल बहुत अच्छा होगा। तो ये जो यहाँ पर बियर्स प्राइस को नीचे लेके आए हैं, इसका मतलब यहाँ पर बियर्स डोमिनेट कर गए हैं और अब यहाँ से रिवर्सल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और ये एक पैटर्न बहुत अच्छा पैटर्न है। तो इसको ट्रेड कैसे करना है और इसके एग्जांपल्स क्या हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ये एग्जांपल लिया हमने रिलायंस का। तो यहाँ पे देखो आप, स्टॉक हमारा लगातार ऊपर बढ़ रहा है, अप ट्रेंड में है स्टॉक। इसके बाद यहाँ पर देखो आप कि ये जो पहली कैंडल है ये हमारी ग्रीन कैंडल है। तो यहाँ तक हमारे जो बुल्स हैं वो कंट्रोल में हैं। इसके बाद सेकंड कैंडल आप देखो, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। यहाँ पर ये जो हमारी सेकंड कैंडल है ये एक दोजी या स्पिनिंग टॉप ये यहाँ पर बनती है। और उसके बाद यहाँ पर जो तीसरी कैंडल है वो हमारी रेड कैंडल है। तो आप यहाँ पे देखो, पहली कैंडल और दूसरी कैंडल में गैप अप ओपनिंग है, दूसरी कैंडल और तीसरी कैंडल में गैप डाउन ओपनिंग है। और उसके बाद देखो आप, हमारा स्टॉक नीचे, यहां पर थोड़ा सा पुल बैक होता है ऊपर की तरफ, लेकिन अगेन प्राइस हमारा नीचे। तो ये एक एग्जांपल हुआ इवनिंग स्टार का। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। तो ये एग्जांपल है हमारा मारुति सुजुकी का। अगेन आप यहां पे देखो कि स्टॉक हमारा अप ट्रेंड में है, बुल्स डोमिनेट कर रहे हैं। इसके बाद आप यहां ध्यान दो, यहां पर इसको मैं थोड़ा जूम करूं तो पहली जो कैंडल है वो हमारी ग्रीन कैंडल, उसके बाद दूसरी कैंडल जो है वो स्पिनिंग टॉप, और तीसरी कैंडल हमारी बियरिश कैंडल, रेड कैंडल है। पहली कैंडल और दूसरी कैंडल के बीच में गैप अप ओपनिंग, और दूसरी और तीसरी जो कैंडल है इनके बीच में गैप डाउन ओपनिंग है। और उसके बाद आप देखो कि स्टॉक हमारा नीचे आता है, डाउन। यहाँ भी आप थोड़ा सा देखो तो स्टॉक हमारा नीचे, जो पहले यहाँ पे जो लेवल था अगेन उसी लेवल पे आ गया है। तो ये एग्जांपल हुआ हमारा इवनिंग स्टार का। अब इसको ट्रेड कैसे करना है, तो ट्रेड करने का तरीका, इसके दो तरीके हैं इवनिंग स्टार को ट्रेड करने के। पहला तरीका है शॉर्ट करने का। आप इसमें शॉर्ट पोजीशंस ले सकते हो, बट शॉर्ट पोजीशंस के बारे में
अभी हम बात नहीं करेंगे। तो अब दूसरा तरीका ये है कि अगर आपने स्टॉक पहले खरीद रखा है, ऑलरेडी खरीद रखा है, तो आप इसको तीसरे दिन की कैंडल है, जो बिग रेड कैंडल है, उसके बाद आप इसको बेच सकते हो। और पर्टिकुलरली जिस दिन ये तीसरी कैंडल बन रही है, लगभग 3:20 तक, 3:30 बजे हमारी मार्केट क्लोज होती है, 3:20 तक एक अच्छा खासी ये कैंडल हमारी बन जाती है और 3:20 के आसपास आप इसको बेच सकते हो। अगेन 3:30 बजे मार्केट क्लोज होती है और 3:20 के आसपास आप अपना स्टॉक यहाँ पे बेच सकते हो। और जो लोग मार्केट में नहीं हैं वो अगले दिन अपना प्राइस लगा के रख सकते हैं बेचने के लिए। तो ये था हमारा इवनिंग स्टार पैटर्न। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।